राग मारून दिका दिका पढ़ो मेरी बुध को, मेरी सुध को, मेरे तन को, मेरे मन को, यादन किया धनी धाम। जे रजमी सो लग रही, भूलिया थो जामा। दिक दिक पढ़ो मेरी बुध को। मुलावतन तनिए बटाया, जित साथ श्याम जी श्याम। पीठ दहीन घर को, खोया खंडारामा। दिक दिक पढ़ो मेरी बुध को। संबंध मेरा तासो किया, जाको निधन्य चलनाम। अखंड सुख ऐसा दिया, सो मैं छोड़ा विश्राम। दिक दिक पढ़ो मेरी बुध को। किताब दिया ऐसा खास में, इत आए इमाम। कुंजी दहियत बीस्त की, साकी आला कलाम। दिक दिक पढ़ो मेरी बुध को। अखंड सुख छोड़ा अपना, जो मेरा मूल मुकाम। इसक न आया धानिए का, जाए लगी हराम। दिक दिक पढ़ो मेरी बुध को। खोल खजाना धनी सब दिया, अंग मेरे पूरा नहीं माना। सोए खोया मई नींद में, करके संग शैताना। दिक दिक पढ़ो मेरी बुध को। उमर कोई अमोल का, मोहम्मद क्रोध ने काम। विषय विष रस दिया, गल गया लो मसचाम। दिक दिक पढ़ो मेरी बुध को। अब अंग मेरे अपंग भये, बल बुध फिरे तमाम। गए अवसर कहाँ रोइए, सुत गए वो ताम। दिक दिक पढ़ो मेरी बुध को। पार द्वार सब खोल के, कर दई मूल पहचान। संशय मेरी कोई ना रया, ऐसे धनी मेहरबान। दिक दिक पढ़ो मेरी बुध को। बहुत कया घर चालते, बचनन लागे आंगा। इंद्रावती हृदय कठिन भई, चली न पियूं के सांगा। दिक दिक पढ़ो मेरी बुध को। तब हार के तनिए बिचारिया, क्यों छड़ो अपने अर्धांगा। फिर बैठे मैं आसन करा, मामती हृदय पांगा। तब हार के तनिए बिचारिया, क्यों छड़ो अपने अर्धांगा। फिर बैठे मैं आसन करा,
मामती हृदय पांगा, श्री मामती हृदय पांगा। दिक दिक पढ़ो मेरे बुध को, मेरी सुध को, मेरी तान को, मेरी मान को। याद न किया निदाम, जे रजमी सु लगा रही। भूलिया तो जामा, दिक दिक पढ़ो मेरी बूद को। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री कीर्तन ग्रंथ को 19 प्रकरण को हिंदी सरलार्थ। मेरे मन बुद्धि चित्त तथा इस शरीर को धिक्कार है, जिन्होंने धाम धनी को याद नहीं किया एवं संसार के विष तुल्य विषयों में रत होकर आठों प्रहर अपने धनी को भूलती रही। धाम धनी सदगुरु ने वह मूल घर बताया जहाँ श्याम श्यामाजी तथा सुंदर साथ हैं। ऐसे अखंड घर को पीठ देकर हमने अखंड सुखों को गंवा दिया। सदगुरु ने मेरा संबंध उन अनादि अक्षरातीत श्री कृष्ण जी के साथ जोड़ दिया, जिनका नाम ही अखंड है। उन्होंने तो मुझे ऐसा अखंड सुख प्रदान किया, किंतु मैंने मायावी सुखों में रत होकर उन अखंड सुखों को छोड़ दिया। सदगुरु ने यहाँ आकर मुझे निष्कलंक बुद्ध इमाम महदी की उपाधि प्रदान की। उन्होंने कतिपय ग्रंथों की साक्षी देकर जीवों के मुक्ति स्थलों वैष्णव के द्वार की कुंजी मेरे हाथ सौंप दी। तथापि मैंने परम धाम के उन अखंड सुखों को छोड़ दिया जो अपना मूल स्थान है। मुझे धामधनी के प्रति प्रेम भी उत्पन्न नहीं हुआ एवं मैं झूठे विषयों सुखों की ओर लग गया। धामधनी ने अखंड निधि का भंडार खोलकर मुझे लुटा दिया, तथापि मेरे हृदय में पूर्ण श्रद्धा उत्पन्न नहीं हुई। मैंने दुष्ट माया का संग कर उस अखंड निधि को अज्ञान रूपी नीड में गंवा दिया। मैंने अपना अमूल्य जीवन काम, क्रोध, मद एवं मोह की ओर लगकर गंवा दिया। विषमय रस में मेरे शरीर को इतना प्रभावित किया कि रक्त, मांस, चमड़ी सब गल गए। अब मेरे सभी अंग स्थिर हो गए हैं तथा मेरा संपूर्ण बल एवं बुद्धि भी माया की ओर लग गई। अवसर बीत जाने पर रोने से क्या लाभ। सतगुरु के धाम गमन के साथ साथ अब तो आत्मा का आहार ही छूट गया। ऐसे कृपालु सदगुरु धनी ने पार बेहद के सभी द्वार खोलकर मुझे अपने मूल पर आत्मा की पहचान करवाई, जिसके कारण अब मेरा कोई भी संशय शेष नहीं रहा। सदगुरु ने परम धाम जाते समय मुझे बहुत समझाया, किंतु उनका एक भी वचन मेरे हृदय में नहीं चुभा। इंद्रावती ऐसे कठोर हृदया हो गई कि वह सदगुरु के साथ परम धाम नहीं जा सकी। तब हताश होकर धनी ने विचार किया कि मैं अपनी अंगना को अकेली कैसे छोड़ दूं। पश्चात वे महामती के अपंग हृदय में विराजमान हो गए। तब हताश होकर धनी ने विचार किया कि मैं अपनी अंगना को अकेली कैसे छोड़ दूं। पश्चात वे महामती के अपंग हृदय में विराजमान हो गए। महामती के अपंग हृदय में विराजमान हो गए। चौपाई 11 प्रकरण 79, चौपाई 1482। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय।